से परवाह करें। हम ऐसे मुकर्रम बने, हम ऐसे दाई बने। हमने सदकात और ज़कात निकाले, कौन खाया? मुल्ले का पेट आज तक नहीं भर रहा है। जितने सदकात जितने ज़कात मौलवी वसूल करके अपनों में खाता है, खिलाता है। कभी किसी काफिर के दरवाजे पर 4 किलो चावल 2 किलो चावल तुमने डाले हैं? किसी गैर मुस्लिम का बेटा बीमार हुआ, इलाज के लिए तुमने पैसे दिए, तुमने कलेक्ट किए, उसको दिए हैं तुमने? तुम सिर्फ ये कहते रहे हमें मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं। अरे वो मारेंगे नहीं तो क्या तुमको चूमेंगे? वो जानवर हैं। उनको इंसान बनाना तुम्हारा फन था, तुम्हारा हुनर था। तुम इंसान बनाओ उनको, उनके दरवाजों तक पहुंचो। तुम अपने घर की मिठाई अंधा बांटे अपने ही घर में बांट के खा रहे हो। इस खजाने को तुम खुद ही खा रहे हो। अरे ये खजाना, ये नेमत, ये इस्लाम की शीतल छाया, ये ठंडी खुशबू, ये ठंडी छांव, ये मीठी खुशबू उन काफिरों तक भी पहुंचाओ। उनको भी बतलाओ कि हमारा इस्लाम तालीफ कुलूब के नाम पर ज़कात का 8वां फंड तुमको भी दे रहा है। तुम भी खाओ, तुम भी पियो, तुमको भी कंबल है, तुमको भी सूटर हैं, तुमको भी जूते हैं, तुमको भी। जब ये कौन सिखाएगा? हमने बंटवारा कर लिया, खलास, हम मुसलमान, तू काफिर। और ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा। न मुसलमान बने, आधा तीतर आधा बटेर। कोई न 70% नहीं 75% सुल्तानुल हिंद के चौखट पर मर रहे हैं, कट रहे हैं, पिट रहे हैं, उर्स हो रहा फलाने हर जगह। ये मुसलमान है ये? अरे इससे काफरी भली है, काफरी। इस तरह से इस्लाम के नाम पर कलंक का टीका न बनो, सही मुसलमान बनो, सही मुसलमान बनो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बताया था। और सुनो, और दावत का पैगाम दो। जो तुम्हारा दोस्त हो, जो तुम्हारे साथी हो, बिजनेस पार्टनर हो, सब कुछ हो, एक कमरे में रहते हो, सब कुछ हो, तो अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने प्रेम से, अपनी मोहब्बत से इस्लाम की शिक्षा दो उसको। और सुनो, हर एक आदमी, तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान कम से कम हिंदुस्तान में रहते हैं कि नहीं रहते? बोलो। और कुछ कमोबेश पाकिस्तान में रख लो, है कि नहीं? बांग्लादेश में रख लो। 25 करोड़ में कुछ करोड़ पाकिस्तान में रख लो, बांग्लादेश में रखो, बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमान। सुने, एक आदमी अगर ये तहैया कर ले कि मुझे इस्लाम, 5 करोड़ मुसलमान, सिर्फ 25 में से 15 करोड़ औरतें निकाल दो, सिर्फ 5 करोड़ रख लो। 5 करोड़ मुसलमान अगर ये अहद करें कि हम साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम का परिचय देंगे, इस्लाम का तारुफ कराएंगे और इस्लाम की दावत पेश करेंगे, मुसलमान बनाएंगे। 5, एक मुसलमान 5 आदमी को। और मुसलमान बनाने का तरीका क्या हो? लाठी मारना नहीं। मुसलमान बनाने का तरीका वो हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मक्के की गली में बुढ़िया औरत भी बैठी हुई है गट्ठर लेकर। अम्मा धूप है, क्या कर रही हो? बेटा गठरी नहीं उठा पा रही हूं, घर दूर है, चलो मैं उठा लेता हूं। गठरी उठाकर मंजिल तक पहुंचाया। कहा बेटा मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, दिनार दिरहम तो नहीं है मैं तुझे दूं, लेकिन मैं तुझे एक नसीहत जरूर करूंगी। और वो नसीहत यह है कि बेटा इस मक्के के अंदर एक शख्स है, उसका नाम मोहम्मद है, वो जादूगर है, उसकी बातों में ना आना। ये बड़ी कीमती नसीहत है, पैसों से भी नहीं मिलेगी जो मैं तुझे दे रही हूं। उसके जादूगरी में ना आना, उसकी बात को ना मानना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा तुमने उस बच्चे को देखा है? उस नौजवान मोहम्मद कश की शक्ल देखी है? कहा बेटा देखा तो नहीं है, लेकिन लोग यही कहते हैं, लोग टेररिस्ट कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, लोग यही कहते हैं। कहा अम्मा तूने उसे देखा नहीं? कहा नहीं देखा। कहा तेरे सामने जो खड़ा है यही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बुढ़िया ने क्या कहा? कहा अगर तू ही मोहम्मद है तो ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, तुझसे बड़ा सच्चा तो रूए जमीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। यह है किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह नबी की खेती है, नबी की उम्मत है कि नहीं है? हम भी नबी की उम्मत है। नबी ने हमको जिम्मेदारी सौंपी है, तो क्या इन भेड़ों को मारोगे? इन बकरियों को मारोगे? इन बकरियों को हिकमत के साथ अल्लाह के हवाले करो, कोशिश के साथ। हाँ, एक मौका आएगा जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार भी उठाई है। और क्यों उठाई है उसका पस मंजर भी सोचो, उसका पस मंजर भी सोचो कि जब मक्के से सताए हुए लोग मदीने की धरती पर अमन और शांति की सांस लेने के लिए गए, मक्के वालों ने कहा हमसे भागकर कहां जाओगे, हम वहां भी तुम्हारे लिए जीना हराम। ये दहशतगर्दी थी, इसके खिलाफ तलवार उठाना कोई धर्म इसको बुरा नहीं कहता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हुकूमत हासिल करने के लिए तलवार नहीं उठाई। यह भी सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी तलवार उठाई है जुल्म और ज्यादती को मिटाने के लिए और शर और दहशतगर्दी को और आतंकवादियत को, टेररिज्म को खत्म करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई है। और जब भी तलवार उठाई है, कभी अगर औरत भी सामने आ गई है, मोहम्मद की तलवार नीचे हो गई है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद की तालीम यह नहीं है कि किसी औरत के सर के ऊपर उसकी तलवार उठाई जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जंगजुओं को भेजा है और हुक्म दिया है, अगर इबादत खानों में बैठे हुए पादरी राहिब या वो जो है साधु संत बैठे हुए हैं, या औरत है या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, कभी उनके ऊपर तलवार न उठाना। किसी भी पुरअमन शहरी को दहशत, उनको न डराना, न मारना, न कत्ल करना। लेकिन आज तुमने जो नाच नाचा है, इसने तो आज मुसलमान ही नहीं पूरी इंसानियत के सर को झुका दिया है। पूरी इंसानियत बिलबिला उठी है कि तुमने हिंदुस्तान के अंदर जो नंगा नाच नाचा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। तुम तलवार उठाओ, इंशाअल्लाह तबारक तआला हम रब का पैगाम लेकर उठेंगे और तुम्हारे दरवाजों तक पहुंचेंगे। तुम्हारी तलवारें हमारी गर्दनों पे नहीं बल्कि इंशाअल्लाह इस्लाम की गर्दनों के लिए उठेंगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर इसी बात को बयान फरमाया है, इदफा बिल्लती हिया अहसन फैदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। रब ने फरमाया कि जिस शख्स में अदावत है, तुम्हारे लिए दुश्मनी है, उनके साथ नेक बर्ताव करो, उनके साथ नेक सलूक करो, उनके साथ अच्छे बर्ताव करो। एक दिन आएगा, अल्लाह फरमाता है कअन्नहु वलियुन हमीम, वो ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा पक्का और दिली दोस्त। और हमने तारीख में देखा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने के लिए उठे, जो तलवारें उठी, हमने अपनी आंखों से देखा, वही तलवारें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपनी जान देने के लिए बेकरार थी कि नहीं थी? उमर फारूक आजम को याद करो, खालिद इब्न वलीद को याद करो, कितने मुसलमानों को शहीद किया था। लेकिन वो खालिद इब्न वलीद इस्लाम की बका के लिए अपनी जान पे भी खेल करके इस्लाम को बुलंद करने के लिए लड़ते रहे कि नहीं लड़ते रहे? मेरे अजीजों, ये कुरान का ऐलान है, फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। एक दिन वो बेहतरीन दोस्त हो जाएगा। तो ये जितने भी कुफ्फार हैं, ये जितने भी गैर मुस्लिमीन हैं, हम इन्हें इस्लाम की सबसे पहले दावत देंगे मोहब्बत से। और इस रास्ते में हमारे ऊपर जुल्म आ सकते हैं, हमारे घरों को जलाया जा सकता है, हमारी बहू बेटियों को कत्ल किया जा सकता है। हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवे को सामने रखना है कि सामने खब्बाब इब्न अरत को शोलों के ऊपर तपाया जा रहा है, बिलाल की गर्दनें मोड़ी जा रही हैं, गर्दनों में रस्सी बांध करके मक्के के गलियों में दौड़ाया जा रहा है। फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, सब्र की तलकीन कर रहे हैं। और अल्लाह भी फरमा रहा है, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू। ये दौलत, ये जो दौलत है इदफा बिल्लती ही आसन की, हुस्न सलूक की, उसी को मिल सकती है जो बड़ा ही मुस्तकिल मिजाज और बड़ा ही सब्र वाला होगा। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और ये बड़े खुशकिस्मत आदमी को ये बात मिल सकती है। इसलिए मुसलमानों, बोलो 5 आदमी एक साल में तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए हम कह रहे हैं। मोहब्बत से, अखलाक से, अपने किरदार से, अपने इस्लाम से उन्हें तुम इस्लाम की तालीम दो। इंशाअल्लाह 5 करोड़, अगर 5 आदमियों को एक आदमी मुसलमान बना लिया, अल्लाह से दुआ भी करना पड़ेगा रात को उठकर, ए अल्लाह ये 5 लोग हैं, इन्हें तू स्वर्ग दे दे, इन्हें तू जन्नत दे दे। उनसे भी कहो हम तेरे लिए स्वर्ग मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला इन जालिमों का दिल पसीजेगा, ये अल्लाह वाले बनेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। अगर तुमने 5 आदमी मुसलमान बना लिए, 5 करोड़ 5 आदमियों को मुसलमान, 5 आदमियों को मुसलमान बनाएगा, बोलो कितने करोड़ हो गए? 25 करोड़। अरे सुनो, 2-3 साल के बाद जो सूरज निकलेगा हिंदुस्तान पर, वो सारे का सारा मुसलाम का सूरज होगा इंशाअल्लाह। बोलो इसके लिए तैयार हो कि नहीं तैयार? ये वादा करो, ये वादा करके पलटना नहीं, ये हुज्जत मैं कायम कर रहा हूं। 5 आदमियों को मैंने कहा, ये न देखो मालदार है कि गरीब है, छोटा है कि बड़ा है, तुम्हें उसे नरक से निकालकर जन्नत की राह देनी है। उस गैर मुस्लिम भाई से हमदर्दी, मोहब्बत, हर चीज से उसकी खिदमत, उसके साथ पेश आकर के अखलाक से उसे मुसलमान बनाओ इंशाअल्लाह। ये काम तुम क्यों नहीं करते कि 2 साल 3 साल के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बोलो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों के बारे में कह दिया होता, पीस दो, खत्म कर दो, बात ही खत्म हो गई थी।
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں، آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی انشاءاللہ۔ پورا طائف مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورا مکہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہی خون کے پیاسے اسلام کے اوپر اپنے خونوں کو بہانے لگے۔ تم یہ فارمولا جو نبی کا اسوہ ہے، نبی کا نمونہ ہے، اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ آمین رفع دین اماموں کے اوپر لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، مسلح کھینچ رہے ہو، کفر کے فتوے دے رہے ہو، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، اور یہاں 85% اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اس کو لے کے کون اٹھے گا؟ بولو اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے؟ بولو، عہد کرو، یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تبارک تعالی ہندوستان کی سرزمین پر ہم توحید کے پرچم کو لہرائیں گے، اور ہندوستان کی سرزمین پر برادران وطن کو ہم توحید کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، اور اسلام آئے گا، اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ یہ لوگ جو آج گردن کاٹ رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے اپنی گردنوں کو کٹائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو امن و شانتی اور سکون و اطمینان کے اس جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔